नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज आजमगढ़ पूर्वांचल यूट्यूब चैनल। मैं विजय प्रताप यादव। आइए हम आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया। अर्पित करते हुए उस माँ और पिता के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए जिसने ऐसे लाल को पैदा किया, जो हम लोगों को जीने का रास्ता दिखाया, शान से चलने का रास्ता दिखाया और अच्छा अच्छा खाने का रास्ता दिखाया। आज जो है 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। एक छोटे से गरीब परिवार में उस समय लोगों के कमर में झाड़ू बांधा जाता था, गले में हाड़ी टांग दी जाती थी, जिससे दलित समाज की पहचान बनती थी, जिसके परछाइयां नहीं काटी जाती थी, लोग परछाई से दूर रहते थे। और बड़े बड़े सरमाएदारों के यहाँ उनका जो गंदा होता था, टट्टी होता था, वो अपने सर पे रख करके बाहर रखते ले जाते थे। ऐसा जमाना था, ऐसा समय था। ऐसे समय में बाबा साहब पैदा हुए थे, जिनको शिक्षा देने के लिए कोई तैयार नहीं था। स्कूल जाते थे तो उनको स्कूल में बैठने नहीं दिया जाता था। बड़ा ही प्रयास से, कई लोगों के दबाव से उनको केवल बाहर बैठ के, कमरे में नहीं, बाहर बैठ के पढ़ने का अधिकार था कि चलो भाई आओ, बाहर बैठ लो, अपने घर से टाट पट्टी लेके आना, बैठना, पढ़ना, जो पढ़ाया जाएगा सुनना, लिखना और घर चले जाओ। कमरे में घड़ा रखा जाता था। घड़ा जानते हैं ना, घैली, और घड़े में पानी रखा जाता। उस समय तो इतना कुआं और ये सब तो था नहीं, पोखरे थे, पोखरे में भी पानी नहीं पीने दिया जाता था। और घड़ा, वो देखते थे घड़ा में पानी है, प्यास लगती थी, लेकिन जो वहां चपरासी था वो पानी कभी पिला देता था। अगर कभी नहीं पिलाता था तो वो प्यासे ही अपने घर चले जाते थे। ये बनावटी नहीं है। तो जब वो पढ़ने के लिए वहीं पढ़ करके और पूरे क्लास में फर्स्ट आते थे, बाहर परीक्षा देते थे, लेकिन कॉपी तो गिनी जाती थी। लेकिन जब मार्किंग होती थी तो फर्स्ट आते थे। उनकी प्रतिभा को देख करके वो वहां के राजा ने, वो कुर्मी समाज से राजा थे, उन्होंने इनको बाहर भेजा। ये बाहर जाते हैं, वहां जातिवाद नहीं था, वहां घृणा कोई किसी से नहीं करता था, लेकिन आर्थिक स्थिति इनकी कमजोर थी। तो वहां का राजा इनको वजीफा के रूप में कुछ पैसा भेज देता था। लेकिन उन्होंने काफी पढ़ाई की और खाने की जगह पर वो हमारे यहाँ जो भूंजा कहते हैं लैया का, तो कुछ लैया लेके यहाँ से गए तो वही खा रहे थे। तो उस कॉलेज का वार्डन जो रात में देखता है कि क्या है क्या नहीं है, तो ये पढ़ रहे थे उजाले में, तो देखे कि एक कागज में लैया कोई कुछ खा रहे हैं और पानी पी ले रहे हैं, क्योंकि मेस में जो खाने के लिए पैसा इनके पास नहीं था। तो वार्डन ने देखा और कहा कि ये व्यक्ति, ये लड़का जो है थोड़ा सा भूजा और पानी खा करके रात भर रह देता है। तो उन्होंने कहा कि हमारे कोटे से आप इस मेस में आके आप खाना खा लिया करिए। तो वो उनके वार्डन के कहने पर जाके मेस में खाना खाते थे। एक टाइम खाते थे, एक टाइम उपवास करते थे। लेकिन इसके बावजूद भी बचपन में, जानते हैं पहले बचपन में शादी होती थी, तो बचपन में शादी हो गई थी, पत्नी थी, बच्चे थे, उसके बावजूद बाबा साहब ने, उनके दिमाग में था कि हमारे करोड़ों करोड़ों परिवार हैं, जो दलित समाज है, ओबीसी है, उनके लिए हमें कुछ करना है। हम बैरिस्टर हो गए। हम आज भी 14 तारीख को अमेरिका में बहुत बड़ी मूर्ति उनकी कोलंबिया में है, और वहां पे जॉर्ज, क्या नाम है, ट्रंप ने माला पहनाया।
दूसरे देश में पूजा होती है। आज भी हमारे यहाँ मैं कभी कभी देखता हूँ तो पता चला वहां मूर्ति तोड़ दी गई। मैं आप लोगों से यही कहूंगा, जो बाबा साहब हैं, बाबा साहब भीम अम्बेडकर द्वारा लिखा गया संविधान से देश चल रहा है, आज भी उनकी मूर्ति से जब नफरत है तो उनसे कितनी नफरत रही होगी। जो मूर्ति को देख के नफरत होती है, अगर वो जिंदा थे तो कितनी नफरत रही होगी। लेकिन उन्होंने उसका परवाह नहीं किया। उन्होंने अपने दलित समाज का, ओबीसी का परवाह करते उनके 4 बेटे, चारों बेटे दवा के अभाव में मर गए। दवा के अभाव में इतना पैसा नहीं था रमाबाई के पास कि वो बच्चे का इलाज कराए। थोड़ा मोड़ा जो बड़ी बड़ी पार्टी थी तो उससे जो पैसा थोड़ा बहुत मिलता था वो इनको भेज देती थी, इनको दे देती थी। एक बार इनका चौथा बेटा, जिससे बाबा साहब बहुत प्यार करते थे, कहा कि ये बेटा हमारा राज रतन जो है इसको हम बहुत बड़ा आदमी बनाएंगे। गोलमेज कॉन्फ्रेंस था लंदन में, इनको जाना था। यहाँ के लोग जो मुट्ठी भर हैं, उन्होंने जहाज को फेल कर दिया, जहाज कैंसिल कर दिया। उसी समय उनका बेटा राजरतन बीमार पड़ जाता है। उनकी पत्नी कहती हैं कि बेटा को दवाई देना है, बुखार आ गया। उन्होंने कहा, जब बाबा साहब ने कहा कि जो मेरे पास पैसा था मैंने उसका टिकट ले लिया जहाज का, लेकिन मुझे जाना है। उन्होंने कहा अपने बेटे को मरते हुए देखा उन्होंने। आज बताइए कि एक बाप एक माँ के गोद में तड़पता हुआ बेटा मर रहा है तो माँ के ऊपर क्या गुजरेगी और पिता के ऊपर क्या गुजरेगी। लेकिन फिर भी उनके दिमाग में था कि आज मैं अगर रुक जाता हूं तो आज हम एक बेटा राजरतन को बचाने की कोशिश करेंगे तो हमारे करोड़ों करोड़ों दलित समाज का बेटा कल सूली पर चढ़ जाएगा। उसको कोई पूछने वाला नहीं होगा, उसको बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। उन्होंने संविधान इतना वो पढ़े थे, इतना पढ़े थे कि उनके पढ़ने पूरे हिंदुस्तान में कोई था ही नहीं, पूरे विश्व में कोई नहीं था। 32 डिग्रियां थी, कईयों भाषा के प्रपंच थे, लेकिन बाबा साहब केवल दलित समाज ओबीसी के लिए अपनी भी जिंदगी कुर्बान कर दी। माता रमाबाई धन्य हैं जिन्होंने अपने पति के रास्ते में कभी रोड़ा नहीं बना, उनका हमेशा बढ़ चढ़ के साथ दिया। कहा जाता है पति के बढ़ने में पत्नी का सहयोग होता है, और पत्नी ही चाहे पति का मान मर्दन कर दे, चाहे उनका हत्या का प्रयास कर। देख रही है कि पत्नी जो है पति को डब्बा में डाल के पैक कर दे रही है, देखने को मिल रहा। लेकिन धन्य हो रमाबाई, उन्होंने डॉक्टर साहब के लिए कभी रोड़ा नहीं बना। अब बताइए, जो आज इतने लोग घृणा कर रहे हैं आज भी, उस समय कितना घृणा, जब कर्मा में झाड़ू और गले में हंडिया बांध के लोग घूमते थे दलित समाज के लोग। जो 80-90 साल के होंगे वो बताएंगे उस समय की हाल। हमने देखा है, हमारी उम्र 65 साल की लगभग हो रही है। कुत्ता झूठा कर देता था बर्तन, और लोग उस बर्तन को उठा करके घर में धो करके रख देते थे। अगर दलित समाज का बेटा या दलित समाज उस बर्तन को छू दिया तो उसको सारे पर रख दिया जाता था, मरई को ऊपर रख दिया जाता था कि अमुक व्यक्ति छू दिया। वो थाली या वो कटोरा जो भी था उससे का एक बारे रहता ही छुआ गई ना, हौदी हौदी साफ कर आई। माने कुत्ते से भी बदतर स्थिति में यह समाज इसी समाज के लोगों को रखने का काम किया।